कहानी के शुरू होते ही अचानक शहर में बड़े बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते शहर में अफरा तफरी मचाती है और लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड बने वॉल्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। वॉल्स को देखने से ये जाहिर हो रहा था कि लोगों को जमीन पर होने वाले इन मिस्टीरियस ब्लास्ट के बारे में पहले से ही खबर थी, इसीलिए तो ये वॉल्स बनाए गए थे। वक्त गुजरता है और 219 साल बाद हमें दोबारा इन वॉर्स को दिखाया जाता है, जहाँ इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। जमीन तो मानो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर कोई रहता ही नहीं। जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी में जमीन के खतरनाक एनवायरनमेंट की वजह से रेडिएशन पाई जाती है। कहर की वजह से जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों के पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे में वो अपनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ के लोगों पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। ये सब बता रहे थे वॉल्ट 33 के चीफ हैंक, जिसके बेटे लूसी की आज शादी थी। वॉल्ट 32 का एक लड़का अपनी चीफ ली के साथ लूसी से शादी करने के लिए यहाँ आता है। शादी हो जाती है और शादी के बाद हैंक सबको खुशखबरी देते हैं कि कुछ सालों बाद अमेरिका का एनवायरनमेंट काफी बेहतर हो जाएगा और यहाँ वॉल्ट पे रहने वाले लोग आखिर जमीन के ऊपर सेफली जा पाएंगे। ये जानने के बाद सारे बहुत खुश होते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। रात होने पर जब लूसी का भाई उदास इस वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था तो उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि वॉल्ट 32 के लोगों ने वॉल्ट 33 के लोगों को मारा है, उनके साथ ही लड़ाई की है और ऐसे में बहुत से लोग जान से मारे गए। यहाँ पे रूम में लूसी भी चेक करती है कि उसके हस्बैंड की बॉडी से बहुत ज्यादा रेडिएशंस बाहर आ रही थी। मतलब ये कि वो जमीन के ऊपर रहने वाला कोई इंसान था जो उनके वॉल्ट में आ गया था। ये जानते ही इससे पहले कि लूसी उससे कुछ पूछ पाती, वो लड़का खुद ही लूसी के ऊपर हमला कर देता है और अपने आप को बचाने के लिए लूसी एक चाकू से उसी को मार देती है। अपने रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि वॉल्ट में किसी जंग का माहौल था। वॉल्ट 32 के लोग बेदर्दी से उनके वॉल्ट के लोगों को मार रहे थे। घबरा कर लूसी अपने डैड हैंक के पास जाती है, जिसको भी अब ली पकड़ चुकी थी। ली हैंक को 2 चॉइस देती है, या तो अपने आप को बचाए रो या फिर अपने लोगों को। हैंक जो कि एक लीडर था, वो अपने लोगों को बचाने का फैसला करता है, पर ऐसे ली के लोग उसे पकड़ कर यहाँ से ले जाते हैं। इन सब चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ा था लूसी पर। वो बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान हो चुकी थी। इन्हें ये भी बात मालूम हो गई थी कि हमला करने वाली ली की टीम वॉल्ट 32 से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि वो जमीन के ऊपर से आए थे। रात में होने वाली वॉल्ट के अंदर एक मीटिंग में लूसी सबको अपना फैसला सुनाती है कि वो अपने डैड को बचाने के लिए जमीन के ऊपर जाएगी। कोई भी लूसी का इसमें साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि सबको ये बात मालूम थी कि जमीन के ऊपर रहने वाले लोग बहुत ही खतरनाक बन चुके हैं। अगर ये लोग ऊपर गए तो वो इन्हें मार खाएंगे। लूसी किसी की बातों में नहीं आती और अपने भाई की हेल्प से आखिर इस वॉल्ट से बाहर निकल आते हैं। गैर कानूनी तौर पे लूसी को इस वॉल्ट से बाहर निकालने की वजह से लूसी के भाई को वॉल्ट के लोग बंदी बना लेते हैं। यहाँ लूसी के साथ अब हम बाहर की दुनिया का तबाह हुआ सीन देखते हैं। जगह जगह नाशे और ढहांचे पड़े थे, टूटी फूटी बिल्डिंग्स रेत से भरी थी। लूसी इन सारे हालात को देखकर घबराती नहीं, क्योंकि वो पहले से ही माइंड बना कर आई थी। सीन कट होकर हमें यहाँ पे रहने वाले इंसानों को दिखाया जाता है, जो ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे जैसा हैंक ने उन सबको बताया था। ये सब नॉर्मल लग रहे थे। ये ब्रदरहुड नामी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पर मैक्सिमस नाम का एक लड़का भी था। वो यहाँ का एक ट्रेन फौजी बनकर एक रोबोटिक आर्मर सूट लेना चाहता था, जिसकी हेल्प से ये लोग ताकतवर होकर अपने मिशंस पूरे किया करते थे। लेकिन क्योंकि मैक्सिमस सबसे ज्यादा कमजोर था, इसीलिए सब लोग उसे बहुत बुली करते थे। यहाँ तक कि अपनी इसी कमजोरी की वजह से उसे आज तक उसका रोबोटिक आर्मर सूट भी नहीं मिला था। वो यहाँ ट्रेनिंग ही करता रहा और उसके बाद आए हुए उसके दोस्त की भी प्रमोशन हो गई। ये जानकर उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन सुबह उठने पर पता चलता है उसे कि उसके जिस दोस्त की प्रमोशन हुई थी, उसके जूते में किसी ने एक बहुत बड़ा ब्लेड रख दिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा पाँव जख्मी हो गया है और अब उसकी पोजीशन पे किसी और को हायर किया जाएगा। जनरल मैक्सिमस को ही उसके दोस्त की पोजीशन के लिए हायर कर लेते हैं और ये जानकर उसके दोस्त को बुरा नहीं लगता। मैक्सिमस आर्मर सूट पहने एक बड़े सोल्जर का असिस्टेंट था। उसकी ड्यूटी मिशन में रोबोटिक आर्मर सूट पहने सोल्जर की हेल्प करने की थी। उन्हें पहला मिशन दिया जाता है एक साइंटिस्ट को पकड़ने का, जिसने एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस बनाई थी और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर मिशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ चोरों को देखते हैं, जिन्होंने एक कॉफिन खोला है। कॉफिन के अंदर से निकलने वाला इंसान कूपर था, वही हॉलीवुड एक्टर जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। असल में वो पुराने वक्त में तो मर गया था, लेकिन अब कूपर को एक खास केमिकल की मदद से जिंदा किया गया।
जिंदा होने के बाद वो इंसान नहीं रहा बल्कि एक घाव नामी एक क्रिएचर में बदल गया। ये चोर कूपर को उसी साइंटिस्ट की लोकेशन के बारे में बताते हैं जिनके पीछे ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी पड़े थे। ये मैक्सिमस जिस साइंटिस्ट को मारने के मिशन पे था। लोकेशन का पता चलते ही कूपर इन तीनों चोरों को मारकर साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए यहाँ से निकलता है। फाइनली अब हम साइंटिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो पूरी दुनिया को बेतहाशा एनर्जी दे सकता था। इस केमिकल के जहाँ बहुत से फायदे थे वहीं नुकसानात भी, ताकि कोई इसका बुरा इस्तेमाल न करे। साइंटिस्ट ने इस केमिकल की बोतल को अपने गर्दन के अंदर फिक्स कर दिया था। अगले सीन में हम मैक्सिमस को देखते हैं जो अपने सीनियर सोल्जर के साथ था। ये सीनियर सोल्जर मैक्सिमस से बहुत ही उठ-पटांग के काम करवा रहा था, उसे नीचा दिखाने के लिए। मैक्सिमस को गुस्सा भी आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ये लोग अब अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें आगे बढ़ना था और तभी अचानक एक ताकतवर भालू जिसको जमीन की रेडिएशंस ने बादल कर दिया था, वो आर्मर पहने इस सीनियर सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। वो बिल्कुल इस सोल्जर को मारने ही वाला था कि इसकी जान बचाने के लिए पीछे से मैक्सिमस उसके ऊपर अपनी गन से हमला करता है। अब सीनियर सोल्जर जिसे मैक्सिमस का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वो अभी भी मैक्सिमस को बुरा भला बोल रहा था और उसे आर्मर सूट से बाहर निकालने को कह रहा था। मैक्सिमस गुस्से में उसे आर्मर सूट से बाहर नहीं निकालता और जख्मी होने की वजह से ये सोल्जर उसी सूट के अंदर मर जाता है। मैक्सिमस उसको उसके रोबोटिक आर्मर सूट से बाहर निकालता है, उसे दफनाकर उसका ये सूट अपना बना लेता है। उसका आज ख्वाब पूरा हो गया था ये रोबोटिक आर्मर सूट पहनने का। यहाँ लूसी जो कि चलते चलते एक गांव में पहुंच चुकी है, वो यहाँ पर ली के बारे में पूछते हैं सबसे, जिसने उसके डैड को बंदी बनाया था, लेकिन कोई भी उसे ली का पता नहीं बताता क्योंकि सभी लोग जानते थे लूसी बॉल से आई है और वो बॉल से आए हुए लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। यहीं पर लूसी की मुलाकात साइंटिस्ट से हो जाती है जो चलते चलते अपनी जान बचाने के लिए इस गांव तक पहुंचे थे। उनसे बात करते हुए लूसी जान पाती है कि साइंटिस्ट वर्ल्ड 33 के लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो लूसी के भी रिस्पेक्ट कर रहे थे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर कूपर आ जाता है जो साइंटिस्ट को देखते ही उनके ऊपर गोली चलाकर उन्हें जख्मी कर देता है क्योंकि उसे साइंटिस्ट की गर्दन में मौजूद वही केमिकल चाहिए जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। इतने में ही यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनके 3 साथियों को अभी कूपर मार के आया था। वो सभी कूपर के ऊपर हमला कर रहे थे, जिन सबसे बचने के लिए कूपर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और ऐसे यहाँ एक जंग का माहौल बन जाता है। इतनी अजीब सिचुएशन देखते हुए लूसी को लगता है कि कूपर ही यहाँ लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। इसी वजह से वो कूपर को अपनी गन से शूट करती है, लेकिन देखती है कि कूपर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो एक घायल था। इतने में ही यहाँ पर मैक्सिमस भी आ जाता है और पीछे से कूपर पे हमला करते हुए उसे उठाकर दूर फेंकता है। इस अफरा तफरी के माहौल के अंदर पीछे शॉप से एक औरत निकल के आती है। वो लूसी को जानती थी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले लूसी उससे ली का पता पूछ रही थी। वो यहाँ जल्दी जल्दी में उसे ली का पता बता देती है, साथ में ये भी कि ली काफी अरसे से इस साइंटिस्ट को ढूंढ रही है। अगर तुम इस साइंटिस्ट को ली के पास ले जाओ तो वो तुम्हारे डैड को छोड़ देगी। ये सुनते ही वो सब काम छोड़कर साइंटिस्ट की जान बचाकर यहाँ से भागने का फैसला करती है, जबकि कूपर और मैक्सिमस आपस की लड़ाई में साइंटिस्ट को भूल ही गए थे। मैक्सिमस उठाकर कूपर को जगह जगह फेंक रहा था और फिर कूपर जब इन सब चीजों से तंग आ जाता है तो वो आकर मैक्सिमस के रोबोटिक आर्मर सूट की एक वायर निकाल देता है। ऐसे वो खराब हो गया और मैक्सिमस अब उसमें फंस कर रह गया था। यहाँ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट कूपर के किए हमले के बाद जख्मी होने के बावजूद भी लूसी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उन्हें फील हुआ कि वो अब नहीं बच पाएंगे। तब वो लूसी से अपना सर काटने को कहते हैं और बताते हैं कि मेरी गर्दन के अंदर ही वो केमिकल इंसर्ट है जो नी को चाहिए। ये लेने के बाद ली तुम्हारे डैड को आजाद कर देगी और तुम्हारा काम बन जाएगा। लूसी उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके इसरार पे और उनकी खराब कंडीशन को देखते हुए उसे साइंटिस्ट का सर काटना पड़ता है। सीन्स अब यहीं से पास्ट में शिफ्ट होते हैं। हमें कूपर की कहानी दिखाई जा रही है जो एक हॉलीवुड एक्टर था। एक अच्छा करियर होने के साथ उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, उसकी वाइफ और बेटी, जिनके बारे में इस वक्त हैंक जानता था कि लूसी के फादर कूपर को ये भी मालूम था कि ली ने हैंक को किडनैप किया हुआ है। वो अगर ली की जरूरत पूरी कर देता, यानी अगर वो ली को साइंटिस्ट का बनाया हुआ केमिकल दे देता, तो साइंटिस्ट उसे हैंक से मिलवा देती और हैंक ही उसे उसकी फैमिली तक पहुंचा सकता था। यही वजह थी कूपर की साइंटिस्ट को पीछा करने की। कूपर पाँव के निशानों का पीछा करते करते साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है
लेकिन उसे ये देख के अफसोस हुआ कि साइंटिस्ट ना सिर्फ मारे जा चुके हैं बल्कि उसका सर भी लूसी ने ले जा चुकी है। इसलिए वो अब लूसी का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि मैक्सिमस ने किसी तरह अपने आप को अपने रोबोटिक आर्मर सूट से बाहर निकाल दिया है और उसे अगर अब जिंदा रहना है तो उसे ये सूट दोबारा से ठीक करना होगा। इसे सूट में से आप ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे कांटेक्ट करते हैं जो उससे वहाँ की कंडीशन पूछ रहे थे। अगर मैक्सिमस उन्हें ये बता देता कि उनका सीनियर सोल्जर मारा गया है तो वो यहाँ पे किसी और को भेज देते और ऐसे उसके हाथ से ये रोबोटिक आर्मर सूट निकल जाता। इसे वो यहाँ झूठ बोल देता है कि वो खुद सीनियर सोल्जर है और उसका हेल्पर मारा गया। ऑर्गेनाइजेशन वाले उसके पास एक हेल्पर भेजने का फैसला करते हैं लेकिन वो उससे भी मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ का हर इंसान मैक्सिमस को जानता है और अगर किसी ने मैक्सिमस को इस सूट के अंदर देख लिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो जल्द ही अपने सूट को ठीक करने का फैसला करता है। उसे नजर आता है कि सूट की एक डिवाइस खराब थी जिसे ठीक करवाने के लिए वो पास की हार्डवेयर शॉप में जाता है। जब वो वापस आया तो यहाँ बहुत से चोर खड़े थे उसका ये रोबोटिक सूट लेने के लिए। उनसे अपने सूट को बचाने के लिए वो एक रिमोट की मदद से अपने इसी रोबोटिक आर्मर सूट के सेट के एक आदमी का सर कुचल देता है और सब लोग डर कर उससे यहाँ से भाग जाते हैं। इस सारी लड़ाई के दौरान यहाँ पर मैक्सिमस के लिए हेल्पर भी पहुँच जाता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था। इससे पहले कि हेल्पर मैक्सिमस को पहचान देता, मैक्सिमस बिना वक्त जाया किए अपने आप को इस रोबोटिक आर्मर सूट में छुपा देता है। हेल्पर के साथ मिलकर मैक्सिमस अपने मिशन को दोबारा स्टार्ट करता है। यहाँ लूसी जो साइंटिस्ट के सर को लेकर चलते चलते एक नदी के पास पहुंची थी, अचानक यहाँ उसके ऊपर एक अजीब सी क्रिएचर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे साइंटिस्ट के सर का ख्याल ही नहीं रहता और वो क्रिएचर साइंटिस्ट के सर को खा जाती है। वो उसके सर को वापस हासिल करना चाहती थी और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे कूपर भी पहुंच जाता है जो उसके ऊपर अब गन ताने खड़ा था। परेशान लूसी उसे बता देती है कि यहाँ मॉन्स्टर ने साइंटिस्ट के सर को खा लिया है। ये सुनकर कूपर परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने लूसी को ही चारा बनाकर नदी के ऊपर लटका दिया ताकि वो मॉन्स्टर लूसी को खाने के लिए ऊपर आए। प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इन तक आता भी है लेकिन इनकी बदकिस्मती कि ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। नदी की दूसरी तरफ मैक्सिमस और उसका हेल्पर थे। ये मॉन्स्टर उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो एक ही झटके में मैक्सिमस के हेल्पर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो आदमी को पूरी तरह खा लेता, मैक्सिमस अपने आर्मर सूट की सारी ताकत लगाते हुए अपने हेल्पर को इस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर खींचता है। ऐसा करते हुए मॉन्स्टर को एक बहुत जोर की उल्टी आती है जिसकी वजह से हेल्पर भी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और साथ में साइंटिस्ट का हेड भी, जिसे लेकर मैक्सिमस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि कूपर और लूसी चलते चलते एक और गांव में आ गए थे। कूपर को यहाँ पर वॉल्ट शेल्टर का एक एडवर्टाइजमेंट नजर आता है जिसे उसने अपनी वाइफ के कहने पे शूट किया था कि वही वॉल्ट शेल्टर है जिसमें आज सब लोग सेफ रह रही है। खैर अब वो लूसी को लेकर एक स्टोर पे जाता है जहाँ वो लूसी के बदले एक ट्रक मांगने की डिमांड करता है। साफ जाहिर था कि वो लूसी को बेच रहा था। लूसी के पास भी कूपर की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कूपर की बात मानते हुए वो स्टोर के अंदर चली जाती है। इन्हीं उसने कूपर के लिए अपने आप को बेच दिया। स्टोर के अंदर उसे एक रोबोट मिलता है जो उससे अच्छी बातें कर रहा था, साथ ही वो उसका इलाज भी कर देता है। ये जानकर लूसी को थोड़ा सुकून हुआ कि यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस रोबोट ने इलाज करते